पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास शाम 4 बजे स्पीकर हाउस में होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUI को भी दावत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म ने दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात MQM को मुलाकात के लिए बुला लिया। MQM वक्त आज शाम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म MQM को इत्तबाद मिलेंगे। नई तरमीम के अहम नुकात भी इत्तेहादी जमात के साथ शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की हिमायत याफ और मुखालिफ का फैसला कल होने वाली CEC इजलास में करेगी। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले मुशावरत से करती है। नई तरमीम से मुतल्लिक पहले ही मनफी प्रोपेगेंडा माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ई चलान सिस्टम से ट्रैफिक हादसात और कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आएगी। पहला ई चलान सबको माफ होगा, दोबारा छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप को बड़ा धचका। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पहली बार न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। ट्रंप और एलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत लिया। ज़ोहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर और ट्रंप की हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार किट सिल्वा को शिकस्त दी। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख के सबसे ज्यादा 10,20,000 वोट लिए। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क की उम्र 34 बरस। वालिदैन का ताल्लुक भारत से, युगांडा से अमरीका शिफ्ट हुए थे। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मुस्लिम मेयर के आते ही अमेरिकी सदर को ललकार। ट्रंप सुन लो, किसी एक को छेड़ा तो हम सब मुकाबला करेंगे। ट्रंप सुन लो, न्यूयॉर्क का निज़ाम हम तारिक़ वतन ही चलाएंगे। ऐसे करप्ट निज़ाम का खात्मा करेंगे जहां ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स चोरी करें। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मैं लड़ूंगा, नफरत फैलाने वालों का रास्ता रोकेंगे। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का पुरजोश और फातिहाना खिताब, कहा न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहा जहां इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीता जाए। अब यहाँ कोई इस्लामोफोबिया फैला नहीं सकेगा। मुझे मुसलमान होने पर फख्र है। तरक्की पसंद डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। 1 जनवरी को मेयर न्यूयॉर्क का हल्फ उठाऊंगा। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन हारने की वजूहात बता दी। अमेरिकी सदर कहते हैं वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त 2 वजूहात में है। एक वजह यह कि मेन बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है। ट्रंप की हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। अमेरिका में मेयर्स के इंतखाबात में एक और मुस्लिम उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर वर्जीनिया का इलेक्शन जीत गए। गजाला हाशमी अमेरिका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर होंगी। नौमुंतखब नायब गवर्नर भारतीय नयाद अमरीकी हैं। डेमोक्रेट एबिगेल स्पिन ब्रिजेस ने वर्जीनिया के गवर्नर की दौड़ जीत ली। एबिगेल ने रिपब्लिकन विंसन मेरल सीरीज को शिकस्त दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मौसफ अली भी जर्सी के शहर के मेयर उम्मीदवार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर होंग यांग से मुलाकात। सदर जरदारी ने CPEC के काम अपने पास में चीन के ताउन को सराहा। मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस के मौका पर हुई। सदर ममलकत ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। सदर जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तारीखी बुरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर कतर ने पाक सऊदी और दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। अगला बजट ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। अगले साल का बजट FBI नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगी।
टैक्स असलाहत ताजिरों की मुशावरत से कर रखे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करना होगी। पहली बार ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट हुई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ कि सूबाई हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठा लिया और रवायती मैशत से बाहर निकलना होगा। ब्लू इकॉनमी में मुल्क को मुस्तहकम करने की सलाहियत मौजूद है। पीआई इंतजामिया और इंजीनियर्स की तंजीम सेप में तनाज़ा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल भी आज शदीद मुतासिर। कराची से दुबई की परवाज 2 घंटे ताखीर से रवाना हुई। कराची से लाहौर तुरबत की परवाजें मंसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सेप का कहना है, इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं, अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। परवाजों में ताखीर इंजीनियर्स के किसी हड़ताल या एहतजाज का नतीजा नहीं है। रवा माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारे में 38% इजाफा। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta अक्टूबर पर तजारती खसारे का हुजम 12 अरब 58 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। मुहाना बुनियाद पर तजारती खसारे में 4.21% कमी हुई। हुजम 3.20 अरब डॉलर रहा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा मंसूबा ब्लू लाइन रवा माली साल से ड्रॉप कर दिया गया। ब्लू लाइन मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए फंड्स सैलाब मुतासरीन के माली इमदाद के लिए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने ब्लू लाइन मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल करना था। ब्लू लाइन मंसूबे के लिए 60 से 80 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस थे। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल के साथी ने प्राइवेट टीचर रख ली। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गोकोलवाल में मर्द टीचर की बजाय खातून प्राइवेट टीचर बच्चों को पढ़ाने लगी। पीएसटी टीचर अली अकबर गुल स्कूल आकर चाय की चुस्कियां लगाते और वापस चले जाते थे। प्राइवेट खातून टीचर की क्लास में पढ़ाने की फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर, पहर टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजरा, शालीमार के अचानक दौरे। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने के लिए अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकामात दिए। अमले को काम तेज से निपटाने की हिदायत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पंजाब हुकूमत के इश्तराक से पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। 8 ब्रांच लाइन्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। गैर महफूज और गैर निगरानी शुदा लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन पर पेशरफ का जायजा लिया गया। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से लाहौर, रावलपिंडी, टेक्सला रेलवे स्टेशन की ताज़ीन और आराइश के मनसूबे पर भी मुशावरत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद में तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। शेख रशीद सऊदी अरब उम्रा अदायगी के लिए रवाना हो रहे थे। FIA इमिग्रेशन टीम ने शेख रशीद को ऑफलोड कर दिया। पंजाब में अमन अमान के लिए रियासत उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन की एक सफ में। हुकूमत पंजाब ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी इमारत बना दिया। अल्लाह के घरों के इंतज़ाम में अब अल्लाह की मखलूक शरीक। पंजाब हुकूमत ने नई मिसाल कायम कर दी। पंजाब की मसाजिद अब अवाम और उलमा की अमानत सूबे में। मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। दाता दरबार भाटी चौक रिमॉडलिंग और तोसी मनसूबे में अहम पेशरफ्त। टीपा और LDA टीमों का ज़िला इंतजामिया और महकमा औक़ाफ़ के साथ मिलकर ऑपरेशन। तोसी मनसूबे में हायल सरकारी जगह पर बनी मुतअद्दिद दुकानें मिस्मार करनी। 16 कराल सरकारी जगह दाता दरबार मॉडल मनसूबे का हिस्सा है। बाबा गुरु नानक का 556वां यौम विलादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बाबा गुरु नानक देव जी ने सारी इंसानियत के लिए अमन और बराबरी का दर्स दिया। हुकूमत तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के हिफाजत का गैर मुतज़्ज़ल अज़्म रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अख़ुवत के अलमबरदार थे। सिखों को पंजाब आमद पर खुश आमदीद कहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में सिलेंडर धमाके में झुलसने वाला नौजवान दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में जेर इलाज था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में गैस लीकेज से धमाका हुआ था। रवां साल का सबसे रोशन सुपरमून आज आसमान पर जबागर होगा। ये सुपरमून जमीन के सबसे करीब फासले पर यानी तकरीबन 2,21,817 मील की दूरी पर होगा, जो अक्टूबर के सुपरमून के मुकाबले में तकरीबन 2,800 मील ज्यादा करीब है। माहिरीन का कहना है सुपरमून को देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद होगा। और T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62, मोहम्मद रिजवान 55, फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 263 रन बनाकर आउट हुई। अबलार अहमद, नसीम शाह के 3-3 शिकार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।